गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका मार्गदर्शक संतोष कुमार। प्रिय छात्रों, आज पुनः कक्षा 10 हिंदी पद्य में पाठ 3 रसखान जी के सवैया छंदों का वीडियो लेकर आया हूं। जितने भी विद्यार्थी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। विद्यार्थियों, आइए पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं पहला सवैया छंद। आइए दूसरा सवैया छंद का अध्ययन करें हम लोग। पहले तो वाचन कर लें, उसके बाद फिर इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो छंद इस प्रकार से है। आजू गई हुती भोर ही हों, रस खान रही वही नंद के भौ नहीं। आजू गई हुती भोर ही हों, रस खान रही वही नंद के भौ नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठो नहीं। हो डारी हमेल निहार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छो नहीं। वारत ज्यों पुचकारत छो नहीं। विद्यार्थियों, इसका संदर्भ पूर्ववत रहेगा, जैसा पहले छंद में आप पढ़ चुके हैं वही रहेगा। आइए, इसका प्रसंग इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पद में रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं। इस पद में, इस छंद में रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया है। विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। आजू गई हुती भोर ही हों, रस खान रही वही नंद के भौ नहीं। एक सखी, एक गोपिका अपनी दूसरी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई, उनके प्रेम में डूबी हुई मैं आज सवेरे सवेरे नंद जी के भवन में गई थी। आज गई होती भोर ही हो, रस खान रही वही नंद के भौ नहीं। हे सखी, मैं आज श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई सुबह सुबह ही सवेरे सवेरे नंद जी के भवन गई थी। तो वहां देखा क्या कि वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। उनके पुत्र श्री कृष्ण लाख करोड़ों युगों तक जिए, क्योंकि ऐसे पुत्र को प्राप्त कर यशोदा जी जो सुख मिला है, यशोदा जी को जो सुख मिला है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठो नहीं। वे अपने पुत्र के शरीर में तेल लगा लगा कर, आँखों में काजल लगाकर, भौहें संवार कर और माथे पर नजर का टीका लगाकर, और डारी हमेल निहार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छो नहीं। और अपने श्री कृष्ण अपने पुत्र कन्हैया के गले में हार को पहनाकर उन्हें देख रही थी। श्री कृष्ण के गले में, कान्हा के गले में हार को पहनाकर, हार आदि आभूषण को पहनाकर देख रही थी, उन पर बलिहारी जा रही थी और अपने पुत्र को पुचकार रही थी। अर्थात रसखान जी इस छंद के माध्यम से वर्णन करते हैं कि एक गोपिका अपनी दूसरी सखी से नंद बाबा के घर जाकर वहाँ जो कुछ देखती है उसका वर्णन कर रही है। अपनी सखी से बतला रही है कि प्यारी सखी, मैं आज सुबह जब नंद बाबा के घर गई तो वहाँ माता यशोदा को अपने पुत्र श्री कृष्ण के प्रति
वात्सल्य प्रेम भाव को देखकर मैं भी खुश हो गई कि वे अपने पुत्र को दुलार कर रही थी। उनका पुत्र करोड़ों युगों तक जिए। ऐसे पुत्र को प्राप्त करके पा करके माता यशोदा अत्यंत खुश थी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। विद्यार्थियों, आइए अब इसका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का आकर्षण चित्रण हुआ है। इसमें भाषा ब्रज है, रस वात्सल्य का प्रयोग हमारे रसखान जी ने किया है और गुण प्रसाद, अलंकार यमक तथा अनुप्रास है, छंद सवैया है। आइए अगला छंद देखें। धूरे भरे अति शोभित श्यामोजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ओ खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटे। पग पैजनी बाजती पीरी कछोटे। वा छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। ओ काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सोले गयो माखन रोटी। हरी हाथ सोले गयो माखन रोटी। हरी हाथ सोले गयो माखन रोटी। विद्यार्थियों, इसका भी संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा। प्रसंग इस प्रकार से है कि कविवर रसखान जी ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का इस छंद में मनोहारी वर्णन किया है। श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का इस छंद में मनोहारी वर्णन किया है। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है। इस छंद में अब एक सखी अपनी दूसरी सखी से, एक गोपिका अपनी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन करती हुई, बाल्यावस्था की सुंदरता का वर्णन करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए, जब श्री कृष्ण जब धूल खेलते हैं तो वे अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं, वे बहुत सुंदर लगते हैं। उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है, उनके सिर पर जो चोटी बनी हुई है वह भी बहुत सुंदर लग रही है। और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं, और उनके पैरों में जो पायल बज रही है, और उन्होंने पीला जो कच्छा पहन रखा है, पीला जो कच्छा लंगोटी धारण किए हुए हैं, वह भी बहुत सुंदर लग रही है। वाह छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटे। श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर रसखान जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देता है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इसलिए श्री कृष्ण सखी कहती है कि उस कौवे के भाग की कितनी सराहना की जाए कि जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन ले गया। वह कौवा तो बड़ा भाग्यवान है जिसने श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी को छीन ले गया, अर्थात वह कौवा तो बहुत ही भाग्यशाली है। विद्यार्थियों, इसका काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार से है कि रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यधिक मोहक चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें भी भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास है, छंद सवैया है। आइए अगला छंद देखते हैं। जा दिन तेवाह नंद की छोरा, या बन धेनु चराई गयो है।
मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादिन सो कछु टोना सो कई, रस खाने ही माँ समाई गयो है। ओ को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। विद्यार्थियों, इस छंद का संदर्भ पूर्ववत होगा और प्रसंग इस प्रकार से है कि रसखान जी श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रभाव का वर्णन इस छंद में किए हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि एक गोपिका अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, जा दिन ते वह नंद की छोरा, या बन धेनु चराए गयो है। जिस दिन से वह नंद बाबा का पुत्र श्री कृष्ण इस अपने नंदन वन में अपनी गायों को चरा कर गया है। हे सखी, जिस दिन से वे श्री कृष्ण इस वन में अपनी गायों को चरा कर गए हैं और मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाए गयो है, अपनी वंशी को अपनी बांसुरी को बजाकर तथा उस पर मोहक गोधन गीत की तान सुनाकर हमें रिझा कर गए हैं। वह दिन सो कछु टोना सो कै, रस खान हिये में समाये गयो है। उसी दिन से कुछ टोना टुटका सा करके वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदयों में समा गया है। हे सखी, तभी से कोई किसी की शर्म नहीं करता, कोई लिहाज नहीं करता है, अर्थात खुलकर सभी गोपिकाएं उस श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती हैं। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है, अर्थात मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि संपूर्ण ब्रज उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गया हो, उसके वशीभूत हो गया है। हमें ऐसा मालूम होता है, मालूम पड़ता है कि श्री कृष्ण के हाथों सारा ब्रज गांव बिक गया है, उसी के वश में हो गया है। विद्यार्थियों, इसका काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार से है कि कवि ने गोपियों की श्री कृष्ण भक्ति की अभिव्यक्ति अत्यंत कलात्मक रूप से की है। इसका भाषा मुहावरेदार ब्रज है, रस श्रृंगार गुण माधुर्य अलंकार इसमें अनुप्रास उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति है, छंद सवैया है। विद्यार्थियों, आज इतना ही, फिर अगले छंद के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम, सर्वेषां कृते मंगलम भवतु। वंदे मातरम।